नमस्कार, मैं गिरफ्शीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ में भीम फाउंडेशन के स्थापना दिवस एवं डॉक्टर विनोद कुमार शास्त्री एडवोकेट अध्यक्ष भीम फाउंडेशन नेता कांग्रेस पार्टी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर दिनेश कुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ललन कुमार प्रभारी बीकेटी कांग्रेस पार्टी, एसके गौतम जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, इंदल कुमार रावत पूर्व विधायक, डॉक्टर संदीप कुमार, संजीत कुमार मंडल अध्यक्ष गोरखपुर, अमित कुमार, अरविंद कुमार, गौतम करण कुमार महिला अध्यक्ष, आरती गौतम, खुशबू तिवारी बाराबंकी जिला अध्यक्ष, अधिवक्ता मनोज कुमार, रविवंशी, कमल किशोर, दिनेश कुमार, अविनाश गौतम, अविनाश कैनन, ज्ञान कुमार, सरोज कुमार, अच्छे लाल बाबूजी, रामाशय बाबूजी, रणधीर सिंह, विक्रम भारती, बिंदु शास्त्री, रविंद्र कुमार, विशाल शास्त्री, विनय शास्त्री व तमाम लोग आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम में भाग लिए। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भीम फाउंडेशन का स्थापना दिवस भी था और विनोद जी का जन्मदिन भी धूमधाम से यहाँ पे मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये हमारे शास्त्री जी, विनोद कुमार शास्त्री जी का जन्मदिन है, तो इसी दिन इन्होंने भीम फाउंडेशन की नींव रखी थी। इसका स्थापना दिवस भी है, तो आज बहुत बड़ा दिन है इनके लिए और हम लोगों के लिए भी, क्योंकि भीम फाउंडेशन को उन्होंने कांग्रेस के साथ एक तरह से मर्ज किया है। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जानते हैं कि भीम फाउंडेशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पड़ा है और इस समय पूरे देश में जो चर्चा है, राहुल जी ने जिस बात को किया है कि संविधान के ऊपर खतरा है और संविधान ही दरअसल इस देश के दलितों वंचितों का सपना है, और उस सपने पे जब खतरा आता है तो समझिए हिंदुस्तान के ऊपर खतरा आता है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम इस स्थापना दिवस को और इनके जन्मदिन को एक साथ मना रहे हैं तो एक हर्षोल्लास की भी बात है कि हम ज़रूर 2 कदम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं और संविधान की जो लड़ाई हमारे सामने है उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। और विनोद जी का जन्मदिन भी है, क्या कहेंगे? आज निश्चित तौर पे डॉक्टर विनोद कुमार शास्त्री जी को मैं बधाई देता हूँ और जो इन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर भीम फाउंडेशन की स्थापना की, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था दलित वंचित शोषित पीड़ित के लिए उन्होंने अधिकार बनाए, आज वो संविधान खतरे में है और हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी संविधान को लेकर चिंतित हैं, हमारे अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। तो मैं आज एक ही बात कहूँगा कि इस संविधान को बचाने के लिए और भीम फाउंडेशन भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और निरंतर ये संघर्ष कर रहे हैं, इसको निरंतर बढ़ाएं और निश्चित तौर पे जो तानाशाह सरकार है, तो जो संविधान को बदलने वाली सरकार है, इसको हटाने के लिए हम लोग काम करें। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। आज स्थापना दिवस भीम फाउंडेशन का मनाया जा रहा है। हम विनोद कुमार शास्त्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। और इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक अच्छा काम तो समाज के प्रति, खास करके जो बाबा साहब जो संविधान के निर्माता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को किस तरह से अपमान किया था और ऐसे शब्द का प्रयोग किया था कि हमारे समाज में ये कहीं भी स्वीकार नहीं है। खास करके एक ऊँचे संसद में जहाँ पे संविधान बनते हैं, संविधान की रक्षा होती है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जनता की हित की जो रक्षा होती है, उनका जो बिल पास होता है, इसे सदन में बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की, तो देश की जनता सब देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से संविधान को ख़त्म करने के लिए लगी है। तो संविधान को अगर बचाने के लिए इन्होंने भीम फाउंडेशन का जो एक आगाज़ किया है, शुरुआत की, खास करके इनका जन्मदिन भी है और पहले से ये चलाते आ रहे हैं संगठन, तो हम इनको शुभकामनाएँ देते हैं, बधाई देते हैं। और ऐसे तमाम संगठन हैं देश में और उत्तर प्रदेश में जो बाबा साहब के सपनों को, जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो पहले गृह मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले राष्ट्रपति, सबके जो विचार हैं, इनके जो सपने हैं, उनको गांव-गांव तक ले जाना है, लोगों को जागरूक करना है और इस तानाशाही सरकार को आने वाले 2027 के चुनाव में बुखार फेंकने का काम करेंगे। खास करके बक्सी के तालाब विधानसभा में
एक बूथ लेवल पे तैयारियां हैं, गांव-गांव में जो है न्याय पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम सब तैयारियां कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हाईकमान जो भी फैसला लेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे 27 में, ये हम आपको जरूर बताया। जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। विनोद जी, आज भीम फाउंडेशन का स्थापना दिवस भी था, आपका जन्मदिन भी था, क्या कहेंगे इस अवसर पर, देश समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जन्मदिन पर और भीम फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर मैं इस क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भीम फाउंडेशन का उद्देश्य है शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जो आखिरी पावदान तक उनको सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचता है। हम लोग भीम फाउंडेशन के माध्यम से उनकी दिन रात पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में हमारे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, सारे जितने भी अध्यक्षों हैं, वहाँ पर भीम फाउंडेशन के बैनर तले समाज की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह मैं आपको बता दूं कि भीम फाउंडेशन गरीबों का मुकदमा चाहे किसी वर्ग का हो, फ्री में लड़ता है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी। ये और जैसे अभी माननीय राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा किया, न्याय यात्रा से पूरे देश को संदेश दिया, बाबा साहब के संविधान जिस तरह से खतरे में था उसको बचाने का काम किया, ये न्याय योद्धा के रूप में काम किया। मैं उनके कार्य को देखते हुए मैं अपने फाउंडेशन को कांग्रेस पार्टी में उनके साथ जोड़ने का काम मैंने किया। हमने शोषित वंचितों को, हमने बाबा साहब के मिशन को जोड़ करके, उनके मिशन में जोड़ करके हमने आगे बढ़ाने का काम किया और आगे भी हम लोग इस तरह से करते रहेंगे और ये कारवा आगे चलता रहेगा हम लोगों का। और हमारे जिला बाराबंकी से हमारे मनोज अधिवक्ता जी आए हुए हैं, भीम फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष, और मंडल प्रभारी हमारे संजीत कुमार बौद्ध जी हैं, ये आए हुए हैं। वहाँ से चल कर के पूरे पूर्वांचल में हम लोग का पूरे काम जोरों से चल रहा है और आगे भी हम लोग शोषित वंचितों का हम लोग सेवा करते रहेंगे अपने फाउंडेशन के माध्यम से।